जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 101% सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों? तो 8 जून का आपका पेपर कैसा आने वाला है वो हम परीक्षा से पहले देखेंगे और बाद में साथियों पछताने से कुछ नहीं होता है। ये क्लास यदि आपने पूरी की पूरी देख ली तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार का साथियों पेपर आने वाला है। यूपी होमगार्ड में हमने तैयारी की थी साथियों और 100 में से 70+ क्वेश्चन हमारी क्लासों से एज इट इज आ रखे हैं। तो ये क्लास यदि आपने साथियों देख ली तो 150 क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो आपको साथियों जरूर पता चलेंगे और इसी लेवल का साथियों आपके पेपर भी आने वाला है। तो आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना कि आपके साथियों इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट की, 22 कैरेट की, 36 कैरेट की या फिर 18 कैरेट की? सोने का साथियों प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए बताएंगे। चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोने का प्रतीक चिन्ह मेरे साथियों क्या होता है? ओरम, AU बोलते हैं। सोने का परमाणु क्रमांक होता है मेरे साथियों 79 और चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47 47 और अर्जेंटम बोलते हैं इसको AG। प्लेटिनम का कितना होता है मेरे साथियों? तो प्लेटिनम का मेरे साथियों होता है 78, परमाणु क्रमांक होता है 78 और क्या होता है प्रतीक चिन्ह? PT होता है। हीरे का कितना होता है मेरे साथियों? हीरा एक तत्व नहीं है साथियों, हीरे का परमाणु क्रमांक नहीं होता है, हीरे को नहीं बोलते, ठीक है। सोने का साथियों यानी कि शुद्ध माप होता है 24 कैरेट। विकल्प नंबर A को लॉक करेंगे, A अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोने को जो साथियों यानी कि मिलावट करते हैं वो 22 कैरेट हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार की साथियों बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए बताइए, शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है मेरे साथियों? शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में मेरे साथियों छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें आदमी ज़्यादा होते हैं पर काम उतना का उतना होता है, पैसा उतना ही मिलता है। विकल्प नंबर B को लॉक करेंगे, छिपी हुई और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी मिलती है साथियों बट अधिकतर प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगी, B को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है मेरे साथियों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों वंशीद एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाना साथियों। 2024 में हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे, वो 2024 में मेरे साथियों बहुत ज्यादा क्वेश्चन मॉक टेस्ट से आए थे। तो आप जरूर एज इट इज साथियों 120 मिनट में आप 150 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? रीजनिंग, GK, हिंदी और गणित में साथियों कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो? या फिर आपके टाइम कम पड़ रहा है? या आपकी प्रैक्टिस तो बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए ना पेपर देने से पहले। तो 10 से 12 दिन और शेष है। आप जरूर साथियों वंशीद एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और टेस्ट मेरे साथियों जरूर लगा कर जाना। बाद में साथियों पछताने से कुछ नहीं होता है, पहले यदि आप कर लोगे तो जरूर साथियों आपको फायदा मिलेगा। 99 रुपये में मात्र मिल रहे, अभी ऑफर चल रहा है इसीलिए। व्यास सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर बुकर पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। विकल्प नंबर C को लॉक करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। आपको ध्यान में रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाओं में साथियों ये दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं और इसके अलावा अंग्रेजी के लेखक को भी दिया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले G शंकर कुरूप को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों और जिलों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडल और जिलों में साथियों? 18 मंडल 75 जिले, 20 मंडल 80 जिले, 15 मंडल 70 जिले या फिर 18 मंडल 72 जिले? तो एकदम सही है विकल्प नंबर A, 18 मंडल 75 जिले प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार। और ध्यान में रखना है 18वां मंडल कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? एग्जाम में पूछा जाता है, अलीगढ़ हो जाएगा। 18वां मंडल एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है साथियों आपके कि 18वां मंडल के बाद में सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा साथियों? सबसे बड़ा जो जिला है वो आपके लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? जिला हापुड़, ठीक है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? आविष्कार और आविष्कारक से साथियों क्वेश्चन जरूर आता है कि आविष्कार किसने किया। ईमेल में एक तो होता है BCC और एक होता है CC। CC की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? कार्बन कॉपी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। और BCC की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे साथियों? BCC को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, एग्जाम में आता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नली ने, रे टॉमलिंसन ने, बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने? तो एकदम सही है विकल्प नंबर B, रे टॉमलिंसन। विकल्प नंबर B को जो साथी लोग कर रहे हैं 1971 में एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस पड़ोसी देश के साथ में लगती है? सभी साथी, बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि ये क्लास रेगुलर रखना, तो रेगुलर इस क्लास की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आती है मेरे साथियों। व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वो आपको जरूर साथियों रेगुलर मिलेगी और आप अपडेट रहोगे।
एकदम सही आंसर बताना साथियों। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। ये होमगार्ड में प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस किस देश के साथ में लगती है। ब च प न, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा है साथियों। ब च प न, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा नजर आए। ब च प न में MBA किया, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, MBA नेपाल, म्यांमार, ठीक है, भूटान और अफगानिस्तान। ध्यान में रखना है मेरे साथियों, जो ये लिख रखा है वो एग्जाम में पूछा गया कि बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर लगती है। यह भी पूछा गया कौन से राज्य के साथ में लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ में मेरे साथियों 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखना है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ में। नेपाल के साथ में 1751, अभी होमगार्ड में पूछा गया था साथियों, ध्यान रखना है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर लगती है और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर लगती है। ये PDF भी साथियों आपको वन सीट एकेडमी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ध्यान रखना, फिर से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए बताएंगे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है। अभी होमगार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर मेरे साथियों कितनी हो जाएगी। एकदम सही है, 67.7%। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी साथियों, ये तो कुल है महिला पुरुष, ठीक है। और कुल महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, ये भी साथियों एग्जाम में आता है। महिला साक्षरता दर हो जाएगी 57.2% और पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी साथियों 77.3%। एग्जाम में साथियों आता है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला हो जाएगा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है जो वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। क्लास अच्छी लग रही हो साथियों, क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है जो कि वैश्विक तापमान के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगी साथियों आपके कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन में CO2 आता है। देखिए बताइए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं। ठोस CO2 को बोलते हैं साथियों शुष्क बर्फ बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्रीन हाउस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन के लिए पारंपरिक रूप से किस इकाई का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। एकड़, बीघा, हेक्टेयर, मरला। तो एकदम सही है साथियों, विकल्प नंबर बी, बीघा का उपयोग किया जाता है। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा। आप कमेंट में बताना आपके कितने बीघा जमीन है मेरे साथियों। और 1 बीघा, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, देखे बताइए। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं साथियों। तो ये एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। 3 पॉइंट लगभग 4 बीघा होते हैं, 3.95 बीघा होता है, ध्यान में रखना है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों और वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए रियर व्यू दर्पण जो होता है, किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। रियर व्यू दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, एग्जाम में कॉनकेव मिरर भी लिखा हुआ आ सकता है, इसीलिए लगाया है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, या फिर उभय उत्तल दर्पण। तो कारों और वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए मेरे साथियों कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर है, ध्यान रखना। कारों की हेडलाइट में मेरे साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है, कारों की हेडलाइट जो आगे लगी होती है उसमें अवतल दर्पण, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। एग्जाम में पूछा जाता है, जो शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर प्राप्त करता है। देखिए बताइए, पीली क्रांति का संबंध किससे। हरी क्रांति का संबंध मेरे साथियों किससे, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे मेरे साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा मेरे साथियों आपके दूध से। काली क्रांति का संबंध किससे मेरे साथियों, पेट्रोलियम से। तो पीली क्रांति का संबंध मेरे साथियों किससे हो जाएगा, तिलहन। विकल्प नंबर साथियों सी को लॉक करेंगे, एकदम सही है। और एक हो जाएगा मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, बहुत बार पूछा जाता है, ब्लू, ठीक है, रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1945 में,
1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1948, 1950, 1960। तो एकदम सही आंसर है साथियों 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है मेरे साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन से मनाया जाता है 1948 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे साथियों? विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, पूछा जाता है। सिलेबस दे रखा है पूरा। भारत के किस सुरक्षा बल को साथियों ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है? सीआरपीएफ, एनएसजी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। तो एकदम सही है साथियों एनएसजी कमांडो। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, विकल्प नंबर बी एनएसजी कमांडो। साथियों इसका गठन हुआ था 1984 में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। काले रंग के कपड़े होते हैं, ब्लैक कमांडो बोलते हैं। चलिए, मानव की आंख में कौन सा भाग साथियों दान दिया जाता है? मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है साथियों? 2 से 3 बार ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, पूरी आंख दान में दी जाती है। लेंस, कोर्निया या फिर रेटिना। तो कोर्निया दान में दिया जाता है, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, कोर्निया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर और चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है? साथियों चमड़ा। चमड़े से क्या बनता है? आगरा नहीं बनेगा, कान बनेगा ना, कान। तो चमड़ा उद्योग, चमड़ा राजधानी साथियों उत्तर प्रदेश का कानपुर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मैनचेस्टर भी बोला जाता है वस्त्र नगरी कानपुर को, विकल्प नंबर बी। कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करने के लिए कीबोर्ड के बटन की रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करने के लिए साथियों कीबोर्ड बटन की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? की लॉगिंग, स्पैमिंग, हैकिंग टूल, फिशिंग। तो एकदम सही है की लॉगिंग, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, की लॉगिंग हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसकी कोई साथियों आधिकारिक राजधानी नहीं है? देखे बताइए, कौन सा देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी ही नहीं है साथियों? देखे बताइए। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है साथियों। देखे बताइए वेटिकन सिटी की राजधानी क्या होगी? कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए। नाउरू, मोनाको या फिर साथियों सैन मोरिनो। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटा देश है साथियों, और वेटिकन सिटी की कोई अपनी अलग राजधानी नहीं है, ठीक है। बट साथियों इसकी राजधानी रोम में स्थित है, रोम, ठीक है। नाउरू की भी कोई राजधानी नहीं है, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी को भी लॉक कर सकते हैं, ए को भी लॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, ठीक है। वेटिकन सिटी की राजधानी के रूप में हम इटली की राजधानी रोम को जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भारत संविधान को हाथ से लिखने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? देखे बताएंगे मेरे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर ए बी आर अम्बेडकर जी, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, या फिर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो एकदम सही है प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाथ से लिखा था इंग्लिश में, इटैलिक। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, कोयला को भी बोलते हैं काला सोना, ठीक है। पेट्रोलियम और कच्चा तेल को भी बोलते हैं, अफीम को भी बोलते हैं, काला हीरा गलत है। तो यहाँ पर साथियों अपना आंसर क्या निकलेगा, क्योंकि सोच समझकर आंसर देना पड़ता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से सोचकर आंसर देना पड़ता है। काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को, विकल्प नंबर बी को लॉक करना है। कच्चा तेल और पेट्रोलियम को काला सोना बोलते अधिकतर। झूठा सोना किसको बोला जाता है साथियों? मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना साथियों किस खनिज को कहा जाता है? मूर्खों का सोना मेरे साथियों किसको बोलेंगे? कॉपर सल्फेट को, फेरस पाइराइड को, या फिर आयरन पाइराइड को, जिंक ऑक्साइड को, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को। तो एकदम सही है साथियों FeS2 फेरस सल्फाइड पाइराइड। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को जो लोग कर रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। ये सेम टू कॉपी सोने जैसा दिखाई देता है साथियों, सोने जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। जो यानी कि जो थोड़े से सोने को भी डायरेक्टली इसको समझ लेते हैं कि ये सोना है, इसी चमक होती है। सोशल मीडिया पर किस को डराने, धमकाने, बदनाम करने, इंटरनेट के जरिए परेशान करने को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया पर किसी को डराना, धमकाना क्या कहलाता है साथियों? डेटा माइनिंग, साइबर बुलिंग, फिशिंग, स्पैमिंग। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, साइबर बुलिंग बोला जाता है, विकल्प नंबर बी। किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी या फिर साथियों पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यह जमीन पर सारा पानी सोख लेता है? कौन से वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी या फिर साथियों दुश्मन कहा जाता है? तो एकदम सही आंसर बताना है। बरगद का पेड़ तो नहीं होगा साथियों, बहुत सारे। यूकेलिप्टस। जो भी साथियों अलग टाइप का दिखाई दे ना, अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे या फिर ऑप्शन दिखाई दे, उसमें अलग टाइप का आंसर लिखना है,
ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है मेरे साथियों? जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और मृत्यु हो गई थी 1928 में, तो वो हो जाएंगे साथियों भगत सिंह? नहीं, एकदम करेक्ट है लाला लाजपत राय। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, लाला लाजपत राय एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 4 अलग अलग राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को छूती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी होमगार्ड का क्वेश्चन है साथियों, अभी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जिलों से साथियों क्वेश्चन आता है। एकदम सही आंसर साथियों, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर बलिया। सोनभद्र एकदम सही आंसर है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। सोनभद्र को औद्योगिक राजधानी, कोयला राजधानी, बिजली उत्पादन का केंद्र बोला जाता है, बी को लॉक करेंगे सोनभद्र। भारत में नोट छापने वाले कागज का साथियों निर्माण मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है? जहां सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। देखिए बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट है, भारत में नोट छापने का जो कागज का उद्योग है वो साथियों कितने जगह पर है? 4 जगह पर है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, देवास आपके मध्य प्रदेश में, या फिर मैसूर कर्नाटक में। देखो, एक तो है सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है। एक है बैंक पेपर मिल, एक कर्नाटक मैसूर में भी है, ठीक है। कर्नाटक मैसूर में भी हम क्या करते हैं? नोट को छापने का काम करते हैं। 4 मिल है, एक तो हो जाएगी देवास मध्य प्रदेश में, ये सिक्योरिटी पेपर मिल है, सी को लॉक करेंगे। एक नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगी मेरे साथियों, ठीक है। एक हो जाएगी सालबेली पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। नासिक महाराष्ट्र में साथियों सिक्के डलते हैं, ये अलग है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सालबेली, एक हो जाएगा साथियों देवास मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा नासिक मध्य प्रदेश भी, नासिक महाराष्ट्र भी हो जाएगा। ये 4 जगह, देवास मध्य प्रदेश और एक हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र, ये 4 जगह पर साथियों नोट छपाई होती है, ठीक है। और उसमें से जो साथियों सिक्योरिटी पेपर मिले, ये कहां पर स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश होगा। यहां पर भी देवास मध्य प्रदेश और होशंगाबाद दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है साथियों, विकल्प नंबर बी को ही लॉक करेंगे। देवास मध्य प्रदेश में साथियों ये मिल नहीं है, ये मिल का नाम आ गया ना सिक्योरिटी पेपर मिल, इसलिए साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बी को लॉक करेंगे, बी अपना आंसर होगा, सी गलत आंसर हो जाएगा फिर भी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना साथियों, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देकर आगे बढ़ गए, स्किप करोगे तो साथियों गलत हो जाएगा। अब थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। चंद्रवदन शब्द में मेरे साथियों कौन सा समास है? चंद्र की तरह बदन, कैसा बदन होना चाहिए? चंद्रमा की तरह बदन है, तो ये तो विशेषता बता रहा है बदन की कि चंद्र की तरह, और जिसमें विशेष विशेषण होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सही आंसर देना। चरण कमल, मृगनयन, ठीक है, कनकलता, इनमें कौन सा है? कर्मधारय समास। कवि प्रिया और रसिक प्रिया किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी साथियों रचनाएं हैं? बिहारी लाल, घनानंद, केशवदास या फिर भूषण। तो एकदम सही है केशवदास, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। रामचंद्रिका भी इनके द्वारा ही लिखी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य किसे माना जाता है? संस्कृत का साथियों व्याकरण का महाकाव्य कौन सा है? संस्कृत व्याकरण का साथियों महाकाव्य कौन सा है? अष्टाध्यायी। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बताइए हिंदी का साथियों कौन सा हो जाएगा? देखिए बताइए, हिंदी का हो जाएगा साथियों आपके कौन सा? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस साथियों आपके संस्कृत का है, ये अलग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशले, रामचरितमानस है अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, इनके, ओके। कौशले शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौशले शब्द में मेरे साथियों कुशल, कुशल धातु से बना है। कुशल धन ले हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, यह हो जाएगा या फिर ई हो जाएगा? ए, कौशल धन ए, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। जैसे एक होता है कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र अर्जुन को बोलते हैं, तो कुंती से बना है, कुंती धन ए, कौन्तेय। कुंती धन यह भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चोर उठा और भाग गया किस अवयव का उदाहरण है? चोर उठा और भाग गया, बार बार बताया मेरे साथियों, जिसमें किंतु, परंतु और बीच में यदि कंजक्शन आ रहा है
तो उसमें अवयव होता है समुच्चय बोधक अवयव, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देना है। आंख बंद करके डायरेक्ट साथियों आंसर निकलता है समुच्चय बोधक अवयव। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा साथियों युग्म अशुद्ध है? उन्मुख, विमुख, ऋजु, वक्र, अनिवार्य, वैकल्पिक, अनुराग, विराग। 4 ऑप्शन मेरे साथियों आपके सामने दे रखा है। देखे बताइए कि विलोम शब्द में कौन सा युग्म अशुद्ध है। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऋजु टेढ़ा मेढ़ा, वक्र सीधा, ऐसा हो सकता है। अनिवार्य का वैकल्पिक हो सकता है, अनिवार्य करना है और वैकल्पिक है कि कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अनुराग किसी से अनुराग रखना, प्यार रखना और किसी से नफरत करना, विराग हो जाएगा। उन्मुख का सन्मुख नहीं होगा, ठीक है। उन्मुख का विमुख नहीं होगा, सन्मुख होगा। सम्मुख हो जाएगा, विमुख नहीं होगा। विमुख और उन्मुख दोनों शब्द एक जैसे, कंफ्यूज करने वाले, एक को लोग करेंगे, ये दोनों विलोम शब्द नहीं होंगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चिढ़ाना या मजाक उड़ाना, एन वक्त पर धोखा दे देना, मना करना, प्रेम प्रकट करना, जीत या फिर घोषणा करना। विकल्प नंबर बी, अंगूठा दिखाना एन वक्त पर, एन टाइम पर साथियों, सटीक टाइम पर धोखा दे देना, विकल्प नंबर बी। मेरी कक्षा में 30 छात्र है, इस वाक्य में 30 किस प्रकार का विशेषण है मेरे साथियों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। देखिए बताइए, मेरी कक्षा में 30 छात्र है, 30 को हम काउंट कर सकते हैं। 30 एक गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो एकदम से ये निश्चित है कि 30 विद्यार्थी निश्चित संख्यावाची विशेषण है, सी को लॉक करेंगे। क्या आपके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों? उद्धरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह कौन सा है साथियों? रीजनिंग की क्लास रेगुलर सुबह 9 बजे होती है, गणित की क्लास दोपहर में 1 बजे हो रही है, आजकल ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह मेरे साथियों क्या हो जाएगा? तो उद्धरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? ये डॉट वाला, ये कोष्टक है मेरे साथियों, ठीक है। ये अलग चिन्ह है, ये भी साथियों कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम है, ये अर्धविराम। और ये डैश वाला योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं इसको, निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देश देने वाला। चलिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, अलंकार कौन सा है मेरे साथियों? इसमें किसके ऊपर? पीपर पात के ऊपर मन डोला, सरिस का मन डोला, ठीक है। यहाँ मन डोलने की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते के रूप में की गई है। जहाँ पर सा स सी ऐसा आ जाए ना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा देने वाला, उपमा अलंकार, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए, वह कुलाड़ी से वृक्ष काटता है, कुलाड़ी से में कौन सा कारक है? वह कुलाड़ी से वृक्ष काटता है, कुलाड़ी से में कौन सा कारक है साथियों? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। वह कुलाड़ी से वृक्ष काटता है, कर्ता ने कर्म को करण से, कुलाड़ी से, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, कुलाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है, करण से। चलिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा मेरे साथियों किसको बोला जाता है? महादेवी वर्मा को कल शाम को 8 बजे वाली क्लास में देखा था, रेगुलर क्लास हो रही है साथियों। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य मेरे साथियों साकेत को, नैसर जी, ठीक है। किसको माना जाता है? हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनल और अनिल समरूपी भिन्नार्थक शब्द, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। अनल और अनिल समरूपी भिन्नार्थक शब्द का सही युग्म साथियों कौन सा है? अनल को क्या बोलेंगे? अनल, इसमें अग्नि होता है, एक तो अग्नि या फिर आग, तो अग्नि में क्या है? ई की मात्रा आ रही है, अनिल में भी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं कि अनिल को अग्नि बोल देते हैं, ठीक है। अनल का मतलब आग होता है, अनल का मतलब आग, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, और अनिल का मतलब हवा होता है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। अग्नि में ई की मात्रा आ रही तो अनिल में भी ई की मात्रा आ रही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो। चलिए, आग और हवा, अनल को आग बोलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है नहीं मेरे साथियों, मुझे अभी जाना है, ये गलत है, मेरे को नहीं आएगा। चलिए, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा है, भारी और भरकम दोनों साथियों एक जगह आएंगे क्या? देखिए बताइए, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, आ जाएगा क्या? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर नहीं आता मेरे साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य, घनिष्ठ आता है, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ आता है, ट भी नहीं आता। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है मेरे साथियों, डेयरी के ऊपर लिखा होता है डेयरी, जहाँ पर दूध मिलता है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है।
यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, दूध शुद्ध होगा, शुद्ध गाय थोड़ी होती है क्या, गाय शुद्ध होगी क्या, ये तो गलत है। तो विकल्प नंबर बी सही है। यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, सही है। चलिए, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे साथियों? अन्वय, अन्वय में साथियों कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि है। व, य, र, व के पहले आधा वर्ण आ गया, अनुधन अय हो जाएगा अन्वय, अनुधन अय। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। अनुधन आय नहीं होगा, वय नहीं होगा, अनधन वय नहीं होगा, अय नहीं होगा। चलिए, चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोर शब्द का मेरे साथियों पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए बताइए, चोर को क्या बोलते हैं? मूषक बोलते हैं। मूषक बोलते हैं चूहे को, मूषक बोलते हैं चोर को। तस्कर किसको बोलते हैं? चोर को तस्कर भी बोलते हैं। रजनीचर जो रात में चोरी करता है, रजनीचर रात में घूमता फिरता है, उसको चोर बोलते हैं। ठीक है। उदक किसका पर्यायवाची होता है? पानी का। ठीक है, उदक किसका पर्यायवाची होता है? पानी का होता है। दूसर किसका पर्यायवाची होता है? गधे का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। थलचर किसका पर्यायवाची होता है साथियों? भूमि पर रहने वाला। खनक किसका पर्यायवाची होता है? चोर का। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा। वाक्य में अस्तः जो है स्वतः है, किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वतः, स्वतः मतलब स्वयं, स्वयं के बारे में जब बात होती है, स्वयं, खुद, अपने आप, निजी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान पाएगा, जान जाएगा, खुद जान जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। अधम शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? उत्तम, नीच, धर्म, बुरा। अधम शब्द का सही विलोम शब्द साथियों, अधम मतलब नीच आदमी, गिरा हुआ आदमी, नीच, बुरा। तो अधम का उत्तम हो जाएगा, उत्तम, पवित्र आदमी। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। दोहा छंद के विषम साथियों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में साथियों कितनी मात्राएं होती है? देखिए बताइए, जो दोहा छंद होता है साथियों, वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें साथियों यानी कि विषम चरण में 13 मात्राएं होती है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, 13 मात्राएं। और जो चौथा चरण होता है, जैसे कि सम छंद, दूसरा और चौथी लाइन में कितनी? 11 मात्राएं होती है। ठीक है, सम चरण में 11 मात्राएं होती है और विषम चरण में 13 मात्राएं होती है। एक होता है सोरठा, एक होता है सोरठा। सोरठा में साथियों आपके, सोरठा में इसका जस्ट उल्टा होता है। विषम में तो होती है 11 मात्राएं और सम में होती है 13 मात्राएं। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में साथियों। सोरठा और दोहा दोनों में से एक आता है। चलिए, हसोड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? हसोड़ शब्द में साथियों प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो हसोड़ शब्द में हस धन ओढ़ मूल क्रिया है, हस धन ओढ़। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे, आसान सा क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाछाप का साथियों जहाज किसकी प्रसिद्ध साथियों रचना है? देखिए बताइए, अष्टाछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज किसकी रचना है? सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, जिसकी रचना है उसी की। अभी ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। विकल्प नंबर सी, सूरदास की। विकल्प नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा साथियों काव्य कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा काव्य रत्न के लिए सुमित्रानंदन पंत को साथियों आपके एकदम सही आंसर हो जाएगा 1968। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। यदि आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अंतिम समय में जरूर ट्रिक से रिवाइज करवा देंगे, ताकि आप लास्ट में भूलोगे नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना साथियों। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस क्लास को लाइक करना प्यारे साथियों, और कमेंट में जरूर बताना साथियों कि आपके कितने सही हुए। इस क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट में मेरे साथियों जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। अच्छे से तैयारी कीजिए और रेगुलर क्लास लेते रहिए। ओके।